अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलात व सलामु अलैका या महबूबा रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन किराम, आज की ये महफ़िल पाक जो कि दर्स क़ुरान के हवाला से इनेक़ाद पज़ीर है, अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक ताला मुझे सही सही बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब को समाअत करने के बाद अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। साहबज़ादा तनवीर नौशाही साहिब, इन्होंने दर्स क़ुरान का आज आगाज़ किया। अल्लाह तबारक ताला इस क़ुरान की बरकत से इनके दिलों को नूरन अला नूर फरमा दे। अल्लाह तबारक ताला इस क़ुरान की बरकत से इस घर में बरकतों का नज़ूल फरमाए। सामीन मोहतरम, सूरह यासीन जो है उसका जो है आज हम दर्स क़ुरान में आगाज़ करेंगे। सबसे पहले क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाला से कुछ बातें आपकी गोशगुजार करनी हैं। याद रखें, ये क़ुरान जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा अता फ़रमाया। और ये याद रख लें, ये अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मौजिज़ा है और ज़िंदा व जावेद मौजिज़ा है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो मौजिज़ा अब मौजूद है ना हर घर के अंदर, वो कुरान है। क्या बात, क्या बात। ये ऐसी अजीम किताब है। फिर ये कुरान पाक जो है, याद रखें, इससे मोहब्बत करना अल्लाह उस पर भी अजर अता फरमाता है, इसको पढ़ने से भी इस पे अजर अता फरमाता है और इसको समझने से इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाता है और फिर इसको पढ़ने के बाद इसके ऊपर अमल करने पर अल्लाह फिर भी अजर अता फरमाता है, फिर अल्लाह अजर अता फरमाता है। यानी इससे मोहब्बत करने पर भी कोई अजर है। क्या बात है। तो एक हदीस मुबारक जी, मेरे अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को लश्कर का सलार बनाकर भेजा। वो चले गए सहाबा, उन्होंने लड़ाई करनी थी, जंग थी। जंग करने के बाद फिर सहाबा वापस आए, लेकिन जो सलारे काफिला थे उनका एक अमल था, वो जब भी नमाज का इख्तिताम करते तो सूरह इखलास पर किया करते थे। सुभान अल्लाह। उनकी आदत थी कि जब भी उन्होंने आखिरी रकअत किराअत वाली पढ़नी है उसमें सूरह इखलास ही पढ़नी। अब जो सहाबा साथ गए थे उन्होंने कोई बात की नहीं, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें जो है वो सालारे काफिला बनाया था। वो नमाज पढ़ते रहे। अब जब वापसी हुई, वापस आए तो अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, प्यारे आका, मेरे को बात समझ में नहीं आई। आपने ये हमारे साथी हैं, इनको सालारे काफिला बना के भेजा था, तो हुजूर ये जब भी नमाज का इख्तिताम करते तो सूरह इखलास पर करते थे। अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ उनसे पूछो। पता चला कि बगैर पूछे फतवा नहीं लगाना चाहिए।
वाह 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 वाह, बहुत खूब। ठीक है, तहकीक करनी चाहिए, बहुत अच्छा। वजह मालूम करनी चाहिए, बाद दफा गलत फहमी होती है। जी जी जी, बेशक बेशक। तो फरमाया जाओ भाई, जाकर उनसे पूछो कि वो क्यों ये ऐसा अमल करते थे। अब सहाबा गए, जाकर पूछा कि अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है, क्या आप कहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं सूरह इखलास पर नमाज का इख्तिताम इसलिए करता हूँ, इसमें अल्लाह की सिफ़ात हैं और मैं अल्लाह की सिफ़ात से मोहब्बत करता हूँ। क्या बात है, सुभान। इसमें अल्लाह की सिफ़ात है और मैं इन सिफ़ात से मोहब्बत करता हूँ। मेरे अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब सहाबा आए और आकर ये पैगाम सुनाया, मेरे हुजूर ने फरमाया जाओ, जाकर उन्हें कह दो अगर वो अल्लाह की सिफ़ात से मोहब्बत करता है तो फिर बता दो अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत कुरान। क्या बात है, सुभान। अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। तो ये तो अजीम किताब है, जिससे कोई मोहब्बत भी करे अल्लाह तब भी इस पे अजर अता क्या फरमाता है। बात, क्या बात। चे जाए कि कोई बंदा जो है इसकी तिलावत करे। फिर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, कौन है तुम में से कोई सुबह सुबह उठे और जाकर मंडी में 2 ऊँटनियाँ ले ले, और कोई पैसा भी उसका खर्च ना हो, वाह वाह वाह। और कोई गुनाह का काम भी ना करी, कोई चोरी डाका ऐसा कोई अमल भी ना हो, और 2 ऊँटनियाँ जो हैं वो उसे मिल जाएं। वाह वाह। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, प्यारे आका हम में से हर कोई चाहता है हाँ हाँ, बेशक। सुबह बंदा उठे और उसे 2 ऊँटनियाँ मिल जाएं, 2 गाड़ियाँ मिल जाएं। अब उसकी कीमत जो है, ऊँट जो है बड़ी कीमत थी उस वक्त, तो कहा भाई 2 ऊँट उसे मिल जाएं सुबह सुबह। तो कहा हुजूर तो सारे चाहते हैं, जैसे उठे तो ऊँटनियाँ मिल जाएं, हर बंदे की ख्वाहिश है, बगैर कुछ किए। हाँ, बगैर कुछ मेहनत भी कुछ नहीं। तो अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुबह उठा करो, 2 कुरान की आयतें पढ़ लिया करो, ये 2 ऊँटनियों से बेहतर है। क्या बात है, क्या। वो जो 2 ऊँटनियाँ हैं तुम अल्लाह की राह में उसको सदका करते हो, अल्लाह की राह में उसको देते हो, वो 2 ऊँटनियाँ मिलने से बेहतर है कि तुम कुरान की 2 आयतें पढ़ लो। फरमाया 3 आयतें 3 ऊँटनियों से बेहतर हैं, 4 आयतें 4 ऊँटनियों से बेहतर हैं, 5 आयतें 5 ऊँटनियों से बेहतर हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, फरामीन मुस्तफ़ा करीम। वाह वाह। सामीन मोहतरम, फिर ये कुरान इसको पढ़ना यानी सिर्फ नाजरा। मेरे अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जौन सा शख्स अपने बेटे को नाजरा कुरान पढ़ाता है, क्या करता है? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस बाब के अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। क्या किया अपने बच्चे को? कुरान पढ़ा, कुरान नाज़रा पढ़ा दिया, हिफ्ज़ की तो क्या बात है। हुज़ूर ने फरमाया जिसने अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाया और उस बच्चे ने हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना और अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक ढाल ली, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक तआला उसे फरमाएगा जा हाफ़िज़ कुरान जहन्नुम से 10 ऐसे लोग जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, यानी ये नहीं कि गुनाहगार नहीं, जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएगा जा उनको जहन्नुम से निकालता जा, जन्नत में दाखिल करता जा। क्या बात। ये इस कुरान को हिफ्ज़ करने वाले की शान है।